गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एज यूनिक पे। जैसे कि कल हमने टॉपिक किया था केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के बाद हम केमिकल रिएक्शन तक पहुंच गए थे कि केमिकल रिएक्शन कहते किसे हैं। हमने कहा था कि केमिकल चेंज उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं जब एक सिंबल की फॉर्म में, तो उस रिएक्शन को क्या कहते हैं या उस चेंज को क्या कह देते हैं, केमिकल रिएक्शन कह देते हैं। आज हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन के टाइप्स कितने होते हैं, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन की कितने प्रकार की होती है केमिकल रिएक्शन। अब पढ़ते हैं। फर्स्ट टाइप है केमिकल रिएक्शन का कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या नाम है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जो आपको पता ही है कॉम्बिनेशन क्या होता है, मतलब दो चीजें आपस में जुड़ गई उसको हम क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन बोलेंगे ना, कि मेरा उसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। हम ऐसी बात करते हैं कि मेरा मेरे फ्रेंड के साथ बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। इट मीन्स क्या होता है कि जब हम दोनों आपस में जुड़ते हैं, बात करते हैं, तो क्या है, हम दोनों की आपस में कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। ऐसे ही कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हम क्या कहते हैं कि जब दो रिएक्टेंट, मतलब जब दो रिएक्टेंट, जैसे कि मैंने इसमें एग्जांपल लिया है कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है, दो रिएक्टेंट क्या कर रहे हैं, आपस में कॉम्बिनेशन करके क्या बना दे, एक प्रोडक्ट बना दे। जब क्या करें, दो रिएक्टेंट मिल करके क्या बनाए, एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं, उस रिएक्शन को क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। व्हेन टू रिएक्टेंट रिएक्ट ईच अदर and make new product, make single one product is called combination reaction. एग्जाम्पल जैसे कि मैंने क्या लिया, क्विक लाइम। लाइम, लाइम आप लोग जानते हैं, चूना बोलते हैं जिसको। वो लाइम की वाटर की रिएक्शन जब मैं क्या करवाऊंगी, वाटर के साथ करवाऊंगी। देखो मैंने क्विक लाइम लिया है। क्विक लाइम का फॉर्मूला होता है कैल्शियम ऑक्साइड। कई बार सीधा इसका फॉर्मूला ही पूछ लेते हैं, क्विक लाइम का फॉर्मूला क्या होता है। क्विक लाइम का फॉर्मूला होता है CA, कैल्शियम, ओ ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। क्विक लाइम का फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। इसके बाद इसकी रिएक्शन जब किसके साथ करवाई जाती है, वाटर मॉलिक्यूल के साथ करवाई जाती है। वाटर मॉलिक्यूल H2O लिक्विड स्टेट में होता है, तो इसलिए मैंने ब्रैकेट में M लिखा है। इनकी रिएक्शन जब हम करवाते हैं तो हम फॉर्मेशन होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं इसको, CaOH की होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनता है, स्लैक्ड लाइम। स्लैक्ड लाइम बनता है। स्लैक्ड लाइम का सीधा ही कई बार फॉर्मूला ही पूछ लेते हैं कि फॉर्मूला क्या है स्लैक्ड लाइम का, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, एग्जाम्पल में क्या लिया है हमने, जब कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन वाटर मॉलिक्यूल के साथ करवाई जाती है तो फॉर्मेशन होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। ठीक है, ये है फर्स्ट टाइप कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। रिपीट कर देते हैं, जब व्हेन टू रिएक्टेंट रिएक्ट ईच अदर एंड प्रोड्यूस सिंगल वन प्रोडक्ट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकेंड टाइप अब हम करते हैं। सेकेंड टाइप क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बाद हमारा सेकेंड टाइप आ जाता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या आता है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोज होना मतलब टूटना, विघटित होना, अलग अलग बिखरना या टूटना, उसको हम बोलेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो सेम यही चीज इसमें भी है कि जब रिएक्टेंट क्या होगा, टूटेगा और नए प्रोडक्ट बनाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डेफिनेशन में क्या बोलूंगी डीकम्पोजिशन रिएक्शन की, व्हेन व्हेन ए रिएक्टेंट, जब क्या होता है, ए रिएक्टेंट डीकम्पोज, व्हेन ए रिएक्टेंट डीकम्पोज। डीकम्पोज होने के लिए कोई भी कंडीशन हो सकती है, मीन्स उसको हीट ज़्यादा दे सकते हैं या टेम्परेचर ज़्यादा दे सकते हैं। एंड प्रोड्यूस एंड प्रोड्यूस एंड प्रोड्यूस मैनी प्रोडक्ट। जब क्या हो, रिएक्टेंट क्या करे, डीकम्पोज हो और प्रोड्यूस क्या करे, प्रोडक्ट प्रोड्यूस करे, कितने, एक से ज्यादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करे, तो वो रिएक्शन क्या कहलाएगी, डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाएगी। मीन्स जब एक रिएक्टेंट क्या करे, डीकम्पोज हो और एक से ज्यादा प्रोडक्ट दे, क्या कहलाएगी, डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल हम रिएक्शन दे लेते हैं फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट को जब हम गर्म करते हैं ना, फेरस सल्फेट को जब हम गर्म करते हैं, फेरस सल्फेट क्या होता है, सॉलिड पाउडर होता है। फॉर्मूला इसका क्या है, FeSO4। बच्चों ये रिएक्शन के ना, रिएक्शन जितनी इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट इनके फॉर्मूले, क्योंकि अगर फॉर्मूले सही होंगे
तो क्या होगी, ये रिएक्शन से ही लिखी जाएगी। ठीक है, तो फेरस सल्फेट FeSO4 सॉलिड फॉर्म में हम लेते हैं, जब इसको हीट करते हैं, तो क्या होता है, Fe2O3 मतलब फेरिक ऑक्साइड बनता है। इसके साथ साथ सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये दोनों गैसेज निकलती है, रिलीज होती है। ये रिएक्शन, इस रिएक्शन का क्वेश्चन कई बार वैसे भी पूछ लिया जाता है कि जब हम फेरस सल्फेट को क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो उसके कलर में चेंज होता है, किस वजह से, रीजन क्या देना है, क्योंकि फेरस सल्फेट क्या हो जाता है, फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैसें इवेपोरेट होने के कारण, इस वजह से इसका कलर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ग्रीन कलर का होता है, उसके बाद चेंज हो जाता है। ठीक है, सेकंड रिएक्शन जो बहुत बार पूछी जाती है, सीधा सीधा लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या है, ऐसे भी पूछ लेते हैं कि लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला बताइए, या इस सिंबल लिख दिया हमने और पूछ लेते हैं कि इस सिंबल का नाम क्या होगा। लेड नाइट्रेट फॉर्मूला क्या है, पीबी किसका सिंबल है, लेड का, नाइट्रेट NO3, नाइट्रेट का क्या है, NO3, तो इसका फॉर्मूला हो गया लेड नाइट्रेट। या लेड नाइट्रेट को जब हम टेम्परेचर देते हैं ना, मतलब कुछ टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर दे करके जब हम गर्म करते हैं, तो ये कन्वर्ट हो जाता है लेड ऑक्साइड में। लेड ऑक्साइड में इवेपोरेट होती है इसके साथ गैस NO2 मतलब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और इसके साथ ऑक्सीजन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और इसके साथ साथ क्या निकलती है, ऑक्सीजन निकलती है। ऑक्सीजन गैस का निकलना मीन्स इवेपोरेट होना बोलते हैं इसको, कि जब लेड नाइट्रेट को क्या दिया जाता है, हाई टेम्परेचर प्रोड्यूस करवाया जाता है, तो लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस इवेपोरेट होती है। ये दोनों एग्जाम्पल है, फेमस एग्जाम्पल है बेटा, जितनी भी रिएक्शन मैंने लिखी है वो जरूर नोट कर लेना, क्योंकि ये सीधा सीधा फॉर्मूला भी पूछ लिए जाते हैं और रिएक्शन तो पूछते ही पूछते हैं। ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमने कर ली, दो एग्जाम्पल हमने किए हैं कि लेड नाइट्रेट को जब हम डिकम्पोज करेंगे तो लेड ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, इसके साथ साथ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैसें निकलती है। इसके बाद नेक्स्ट टाइप हमारा आ जाता है, नेक्स्ट टाइप आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में फर्स्ट देखो, डिस्प्लेसमेंट ना दो तरह का, एक तो सिंगल है, डबल है। तो पहले जो मैंने रिएक्शन लिखी है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, ये क्या है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। सिंगल डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट में अंतर क्या है बेटा, सिंगल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, केवल